आज का अपना टॉपिक है संकुलों के पद या टर्म्स। मतलब संकुल पढ़ने से पहले कुछ ऐसे शब्द आते हैं, उन शब्दों को जान लेना अपने लिए आवश्यक होता है। हम एक संकुल की कल्पना करते हैं K4 बड़ा कोष्टक FeCN6। ये संकुल है पोटेशियम फेरोसाइनाइड। इस संकुल में विभिन्न पद हैं। जैसे देखिए, इस संकुल को जब अपन देखें तो एक पार्ट है बड़े कोष्टक के अंदर का पार्ट है और एक पार्ट है बड़े कोष्टक के बाहर का। तो बड़े कोष्टक के बाहर जो है, इधर भी हो सकता है इधर भी हो सकता है, बड़े कोष्टक के बाहर जो है उसे हम कहते हैं सरल आयन। तो संकुल में सरल आयन कौन होता है? संकुल का वह भाग जो बड़े कोष्टक के बाहर होता है उसे हम क्या कहते हैं? सरल आयन कहते हैं। एक पार्ट होता है बड़े कोष्टक के अंदर, स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर का जो पार्ट है उसे हम कहते हैं संकुल आयन या समन्वय मंडल। तो संकुल आयन या समन्वय मंडल क्या है? संकुल में बड़े कोष्टक के अंदर के भाग को संकुल आयन या समन्वय मंडल कहते हैं। तीसरी परिभाषा आती है, तो फर्स्ट डेफिनेशन ये हो गई, सेकंड ये हो गई, थर्ड जो डेफिनेशन है वो है केंद्रीय धातु परमाणु। केंद्रीय धातु परमाणु कौन होता है? जैसे हम इस संकुल की संरचना देखें तो ये कुछ इस प्रकार से है। तो इस संकुल में यहाँ जो Fe है, Fe ये 6 Cn के चारों ओर से घिरा हुआ है, तो ये केंद्रीय परमाणु है। तो केंद्रीय धातु परमाणु हम किसे कहेंगे? संकुल में वह धातु परमाणु जो Lp ग्रहण करता है तथा उप सहसंयोजक बंध बनाता है। तो यहाँ जो ये Fe है आयरन, ये इस Cn से क्या करता है? एकांकी युग्म को ग्रहण करता है। Cn से Fe क्या करेगा? Lp ग्रहण करता है। तो हम ये कह सकते हैं कि केंद्रीय धातु परमाणु कौन होता है? Lp ग्राही होता है। तो केंद्रीय धातु परमाणु की परिभाषा हो जाएगी, संकुल में वह धातु परमाणु जो Lp ग्रहण करता है, Lp ग्राही होता है, केंद्रीय धातु परमाणु कहलाता है। तीसरी एक जो परिभाषा आती है, चौथी परिभाषा हम देखेंगे यहाँ समन्वय संख्या की। समन्वय संख्या Cn कोऑर्डिनेशन नंबर। समन्वय संख्या क्या है? धातु परमाणु जितनी संख्या में उप सहसंयोजक बंध बनाता है उसकी संख्या को ही क्या कहते हैं? समन्वय संख्या कहते हैं। मतलब एक संकुल में, जैसे यहाँ ये संकुल है, ये जो Fe है ये कितनी संख्या में उप सहसंयोजक बंध बनाएगा उसकी संख्या को ही क्या कहेंगे? समन्वय संख्या। जैसे इस संकुल की समन्वय संख्या हम देखना चाहें तो इस संकुल की संरचना को देखेंगे हम, ये इसकी संरचना रही। तो इस संकुल में Fe कितने उप सहसंयोजक बंध बनाता है? 1 2 3 4 5 6। तो इस संकुल की समन्वय संख्या कितनी हो गई? 6 हो गई। तो यहाँ इसकी जो समन्वय संख्या है वो कितनी है? 6 है। तो समन्वय संख्या क्या है? किसी भी संकुल में केंद्रीय धातु परमाणु जितनी संख्या में उप सहसंयोजक बंध बनाता है उसकी संख्या क्या है? समन्वय संख्या है। समन्वय संख्या में एक चीज़ अपन को ध्यान रखनी है कि जो यहाँ Cn है इनकी संख्या क्या नहीं होगी? समन्वय संख्या नहीं होगी। समन्वय संख्या होती है उप सहसंयोजक बंध की संख्या। एक परिभाषा और आती है, पांचवी परिभाषा, लिगेंड। लिगेंड क्या है? देखिए यहाँ इस संकुल में Cn को हम, साइनाइड जो है उसको हम क्या कहेंगे? लिगेंड कहेंगे। तो लिगेंड वास्तव में है क्या? तो इसकी संरचना में देखिए, ये जो Cn है ये Fe को Lp देता है। Cn Fe को Lp देगा और फिर क्या करेगा? उप सहसंयोजक बंध बनाएगा। तो यहाँ Cn जो है वो क्या है? लिगेंड है। Cn क्या है?
CN जो है वो क्या है, लिगेंड है। CN क्या करता है, Fe केंद्रीय धातु परमाणु को Lp दान करता है। तो एक तरह से हम ये कह सकते हैं कि लिगेंड जो है वो Lp दाता होता है। तो लिगेंड की जो परिभाषा हो जाएगी वो अपनी क्या हो जाएगी, परिभाषा लिगेंड की, संकुल में वह परमाणु या अणु या आयन जो केंद्रीय धातु परमाणु को एकांकी युग्म दान करता है उसे हम क्या कहेंगे, लिगेंड कहेंगे। तो एक तरह से Lp दाता एकांकी युग्म का मतलब है Lp दाता ही क्या होता है, लिगेंड होता है। या हम लिगेंडों के बारे में विस्तार से देखेंगे। तो हम यहाँ लिगेंडों का क्या करेंगे, वर्गीकरण करेंगे। 2-3 प्रकार से वर्गीकरण करते हैं, जिसमें फर्स्ट वर्गीकरण आवेश के आधार पर। तो आवेश के आधार पर लिगेंड कितने प्रकार के होंगे, 3 प्रकार के होते हैं। फर्स्ट, ऋणात्मक लिगेंड। तो ऋणात्मक कौन होंगे, नाम से प्रतीत हो रहा है जिन पर ऋण आवेश होगा हम उन्हें क्या कहेंगे, ऋणात्मक लिगेंड कहेंगे। जैसे एसीटेट है, क्लोरो है, सल्फेटो है, हाइड्रोक्सो है, कार्बोनेटो है आदि। उदासीन, उदासीन का मतलब जिन पर कोई आवेश नहीं होगा, जैसे NH3, H2O, ये क्या है, उदासीन है। धनात्मक लिगेंड, जिन पर धन आवेश होगा, NO2 प्लस, NH3, NH2, NH3 प्लस, हाइड्रोजीनियम आयन है ये, क्योंकि हाइड्रोजीनियम आयन। जितने भी धनात्मक लिगेंड होते हैं उनमें अनुलग्न क्या लगाया जाता है, EM लगाते हैं, EM। और ऋणात्मक लिगेंड जो होता है उनमें अनुलग्न O लगाते हैं, O की ध्वनि आती है। दूसरा प्रकार जो हम देखेंगे, दाता परमाणु के आधार पर। दाता परमाणु कौन होता है, पहले ये देखेंगे अपन। दाता परमाणु कौन होता है, कोई भी लिगेंड जो होता है उसमें सभी परमाणु उपसहसंयोजक बंध नहीं बनाएंगे। जो परमाणु एकांकी युग्म देता है तथा उपसहसंयोजक बंध बनाता है हम उसे ही क्या कहेंगे, दाता परमाणु कहेंगे। जैसे ये संरचना है NH2 NHH, तो NH2 CH2 CH2 NH2, एथिलीन डाई एमीन, इसका क्या नाम है, एथिलीन डाई एमीन, ये इस संकुल का नाम है। इसको शॉर्ट में हम EN से दर्शाते हैं। एथिलीन डाई एमीन को किसे दर्शाते हैं, EN से शॉर्ट में। तो इस एथिलीन डाई एमीन में जो दाता परमाणु है, Lp दाता जो है ना, वो नाइट्रोजन, एक N तो ये है और दूसरा N ये है। तो यहाँ दाता परमाणु जो है ना वो कौन है, N है, 2 N है। तो ये जो N है ये ही क्या करते हैं, उपसंयोजक बंध बनाते हैं। तो इसे हम क्या कहेंगे, दाता परमाणु। तो दाता परमाणु कौन होगा, जो Lp दान करते हैं और उपसंयोजक बंध बनाते हैं, हम उसे क्या कहते हैं, दाता परमाणु। तो दाता परमाणु के आधार पर हम इन्हें निम्न प्रकार डिवाइड करते हैं। पहला है एक दंतुक लिगेंड। वह लिगेंड जिसमें एक दाता परमाणु होता है उसे हम क्या कहेंगे, एक दंतुक। जैसे Cl, CN, NO2, ONO, SO4 2-। दूसरा प्रकार है द्विदंतुक। वह लिगेंड जिसमें 2 दाता परमाणु होते हैं उसे हम क्या कहते हैं, द्विदंतुक। जैसे एथिलीन डाई एमीन, यहाँ स्टार जो लगा रखा है मैंने वो दाता परमाणु है, तो जिस पर भी स्टार है वो उस लिगेंड का में क्या है, दाता परमाणु। दूसरा है ऑक्जीलेटो, यहाँ O जो है ये दाता परमाणु है। तीसरा उदाहरण है ग्लाइसिनेटो, GLY से दर्शाते हैं ग्लाइसिनेटो को। यहाँ O और N 2 दाता परमाणु हैं। तो यहाँ दाता परमाणु कौन है, O और N ग्लाइसिनेटो में। यहाँ ऑक्जीलेटो को OXY से दर्शाते हैं और यहाँ दाता परमाणु है O। त्रिदंतुक लिगेंड, वह लिगेंड जिसमें 3 दाता परमाणु हो। बहुदंतुक, जिसमें 2 या 2 से अधिक दाता परमाणु होते हैं उसे हम क्या कहते हैं, बहुदंतुक लिगेंड कहते हैं। अब यहाँ हमें जो याद करना है, याद जो रखना है लिगेंडों में, वो याद करना है एक दंतुक,
एक दंतुक, द्विदंतुक और बहुदंतुक लिगेंड। तो यहाँ ये जो टेबल है जो मैं आपको PDF फाइल सेंड कर दूंगा, यहाँ जो ये सारे एक दंतुक लिगेंड हैं, इनमें आपको याद क्या रखना है, एक तो ये जो लिगेंड हैं, लिगेंड जो हैं इनका प्रतीक, दूसरा इनका नाम, जितने भी लिगेंड हैं उनका नाम याद रखना है, दाता परमाणु कौन है वो याद रखना है, और तीसरा उन पर आवेश। तो प्रत्येक लिगेंड जो हैं उनका प्रतीक, नाम, दाता परमाणु और आवेश ये आपको याद होना चाहिए। ये सारे जो हैं एक दंतुक लिगेंड हैं। फिर ये जो एग्जाम्पल है, 3 उदाहरण, ये द्विदंतुक के हैं, त्रिदंतुक के ये 2 उदाहरण हैं, चतुर्दंतुक के भी क्या है 2 उदाहरण हैं, पंचदंतुक का 1 उदाहरण है, षष्ठ दंतुक जो है इसका 1 उदाहरण है। तो ये लिगेंड की जो टेबल है मैं आपको PDF फाइल सेंड कर दूंगा, और ये लिगेंड आपको याद करने पड़ेंगे। इस लेसन को याद रखने के लिए आपको ये टेबल हर हालत में याद करनी पड़ेगी, अन्यथा हम इस लेसन को समझ नहीं पाएंगे।